वीर सिंह चौहान ऑटो टैक्सी प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश के संयोजक हैं। उन्होंने आज दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता को एक मेमोरेंडम दिया। उस मेमोरेंडम में कई चीज़ों का खुलासा किया है, जैसे कि परिवहन कार्यालय जो बुराड़ी का अथॉरिटी का जो एमएलओ है उन पर ही बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं वीर सिंह चौहान ने। ये कहना है कि जो अथॉरिटी के एमएलओ विक्रांत महलवाल और पीएलटीआई सुरेश ये वहाँ रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करते हैं और रिश्वत लेते हैं, जिसकी वीर सिंह चौहान ने एक सूची भी जारी की है। उन्होंने ये बताया है कि गाड़ी को ट्रांसफ़र करने के लिए सरकारी फ़ीस 2380 रुपये है और वहीं एमएलओ उसके अंदर एमवीआई की रिश्वत फ़ीस 4000 रुपये अलग लेते हैं, जो कुल मिलाकर 6380 रुपये हो जाती है। ऐसे इसी प्रकार डुप्लीकेट आरसी लेनी हो तो सरकारी फ़ीस है 380 रुपये, जिस पर एमएलओ एमवीआई की फ़ीस लगती है 1000 रुपये एक्स्ट्रा, जिसका वो रिश्वत लेते हैं। ऐसी कई समस्याओं का सामना ऑटो टैक्सी ड्राइवरों को करना पड़ रहा है। परमिट, फिटनेस, नई रजिस्ट्रेशन, एचपीए, एचपीटी हो, इस प्रकार के ऑटो टैक्सी से जुड़े तमाम काम होने होते हैं। उन कामों के लिए भी ये खुलेआम रिश्वत लेते हैं। वीर सिंह चौहान ने इसकी जानकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री परिवहन मंत्रालय में भी इसकी शिकायत की, परंतु इस पर दिल्ली सरकार किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वीर सिंह चौहान ने ज्ञापन में मांग की है कि के दैया जो स्पेशल कमीशन के आदेश के बाद हाईकोर्ट के आदेश के दबाव में एमएलओ ने 200-300 ऑटो रिक्शा बिना परमिट होल्ड के चुनिंदा फाइनेंसरों से मोटी रकम लेकर ट्रांसफ़र कर दिए और अब काम को बंद कर दिया। बाकी बचे उनके भी परमिट ट्रांसफ़र किए जाए, जिससे गरीब ऑटो चालकों का भला हो सके। ये परमंड का भराड़ी में बहुत ज़बरदस्त भ्रष्टाचार है। ये हमने सूची हाथ में ले रखी है। इसमें ट्रांसफ़र फीस है 2300 रुपये, 4000 रुपये रिश्वत है। बिना पॉइंट होल्डर के 22,000 से 25,000 रुपये रिश्वत है। P3 बनवाना है तो 2,500 रुपये रिश्वत है। LY लेनी है तो 2,000 रुपये रिश्वत है। नई गाड़ी पास कराने के 21 रुपये एमएलओ साहब स्वयं लेते हैं। ऐसा कोई भी कार नहीं है जो कि एमएलओ साहब बिना पैसा के एमवीआई सुरेश कुमार जी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15 लोग खोलेंगे लेते हैं। तो क्या आप जो आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास उनके सबूत है? बिल्कुल सबूत हैं और लिख के दिया है और सबूत हम पेश कर सकते हैं। और इन्होंने लाखों रुपए का राजस्व का नुकसान कर दिया, जिसके सबूत भी हमारे पास हैं। तो दिल्ली सरकार पे आपने इस बात को पहुंचाया कि इस तरीके का भ्रष्टाचार? जी हमने तो दिल्ली सरकार कहती है भ्रष्टाचार मुक्त हमने दिल्ली को कर दिया है। केजरीवाल जी ने वादा किया था कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे, लिए भ्रष्टाचार लिप्त सरकार दी केजरीवाल जी ने। लोग कहते हैं वो ईमानदार है, मैं कहता हूँ सबसे बड़ा बेईमान। कितने ऑटो हैं जो दिक्कत कर रहे हैं? कितने लोग? पूरी दिल्ली में ऑटो वाले परेशान हैं। ऑटो वालों को बर्बाद कर रख दिया इन्होंने और ये अधिकारी सुनते नहीं है। कमिश्नर साहब से 3 बार फोन करवा चुके हैं, अध्यक्ष जी ने फोन करवाया तो फ्री मिलने का टाइम नहीं दिया। प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मुख्यमंत्री चिट्ठी लगाई, आज फिर हमने चिट्ठी लगाई। अगर तत्काल एक्शन नहीं होता है तो हम प्रदर्शन करेंगे, शव यात्रा निकालेंगे, धरना देंगे। अध्यक्ष जी, कितने ऑटो वाले हैं जो लगभग इस चीज से जूझ रहे हैं? हजारों कितने ऑटो को पास किया उन्होंने? हजारों की संख्या में ऐसे ऑटो रह गए हैं जिनके परमिट होल्डर नहीं मिल रहे हैं, जो मारे घूम रहे बेचारे। अब उन्हें 25,000 रुपये देने के लिए नहीं है, इसलिए परमिट होल्डर जो होते हैं किस आधार पर मिलते हैं, कैसे मिलते हैं? परमिट होल्डर जैसे गाड़ी मेरे नाम है और उसमें जो है हमने बेच दी, हम अपने मैनपुरी चले गए तो हमें कहाँ ढूंढेंगे? अब गाड़ी कूड़ा हो गई, दलाल कूड़े के भाव गाड़ी खरीद लेते हैं ड्राइवर से और फिर वो अपना पैसे दे करके ट्रांसफर करवा लेते हैं। ऑटो चालक का काम करते नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। यानी कि जो सेकंड हैंड स्कूटर बिकते हैं उनको दिक्कत आ रही है? जी सबसे बड़ी दिक्कत जी उनको दिक्कत है। और अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि प्रदर्शन में अगुवाई करेंगे। तो माननीय मनोज तिवारी जी, अध्यक्ष जी की अगुवाई में हम प्रदर्शन करेंगे। तो सिंह जी, क्या लग रहा है आपको जो व्यक्ति ऑटो खरीदता है सेकंड हैंड, उसके नाम पे करने से गाड़ी बड़ी मुश्किल हो रही है, आरसी बनाने में मुश्किल हो रही है, उनको परमिट देने में मुश्किल हो रही है? सब कुछ मुश्किल में है। ये सरकार की पॉलिसी गड़बड़ है। होना तो ये चाहिए जैसे मैं ऑटो खरीद रहा हूँ तुरंत मेरे नाम होना चाहिए। जी। उससे अगर कोई सवारी का सामान छूट जाता है तो सवारी का सामान तुरंत मिल जाता है। अब गाड़ी है आपके नाम, चला रहा हूँ मैं, सामान छूट गया मेरे में, पुलिस ढूंढेगी आपको, आप में दिल्ली से बाहर यूपी बिहार में कहाँ ढूंढेगी? तो ऐसी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं और सरकारों को इसमें राजस्व मिलेगा। हर बार अगर ऑटो ट्रांसफर हो रहा है तो उसका राजस्व को सरकार को ट्रांसफर मिलेगा, राजस्व मिलेगा, फीस मिलेगी। तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो क्या कहता है, क्यों नहीं कर रहा इन चीजों? दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भ्रष्ट डिपार्टमेंट है। अभी जो ये विक्रांत महलावल जी आए हैं, इनको ट्रांसपोर्ट की जानकारी ही नहीं है। इन्होंने इसी चक्कर में लाखों रुपए का सरकार का राजस्व का नुकसान कर दिया। जो P3 बनाए हैं उनमें ट्रैफिक क्लियरेंस लगाई नहीं, चेक नहीं की हैं
और उसमें लाखों रुपए के चालान ट्रैफिक के पेंडिंग पड़े हैं और लोगों ने वही गाड़ी ट्रांसफर करवा ली, बेच दी और पैसा मारा गया। सरकार का राय, इसका मेरे पास सबूत है। हमने कमिश्नर साहब को चिट्ठी भी लिखी कि मैं इसका सबूत पेश करूंगा, लेकिन कमिश्नर साहब मिलने को तैयार नहीं है। आज 1 हफ्ते से टाइम ले रहे हैं। कल अध्यक्ष जी ने फोन करवा के टाइम देने के लिए बोला, माननीय दवाई ने बोला, लेकिन कमिश्नर साहब मिलने को तैयार नहीं है। तो जो शिफ्ट होती है गाड़ियाँ, जो ट्रांसफर होती है, उसमें कहाँ दिक्कतें कहाँ आ रही है? थोड़ा दर्शकों को बताइए क्या क्या दिक्कतें आ रही है। दिक्कतें ये आती हैं कि अगर पैसे नहीं दोगे तो कहते हैं साइन डिफर, महीनों फाइल डाल देते पेंडिंग में, काम होगा ही नहीं। ड्राइवर सोच रहा है मेरा काम हो रहा है कि बाद में कहते हैं इसमें इंश्योरेंस नहीं है, इसमें धुआं नहीं है, कागज निकाले फेंक देते हैं। भारी परेशान करते हैं, ड्राइवर को बहुत परेशान करते हैं। और मैं सरकार से अपील करता हूं प्रेस के माध्यम से कि तत्काल सुनवाई की जाए, अन्यथा हम मुख्यमंत्री जी की पुतला दहन शव यात्रा धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सगाई दिल्ली सरकार की होगी। ठीक है, शुक्रिया।